ई हेल्थ गेटवे की तरफ से एक दफ़ा वेलकम बैक अगेन। ई हेल्थ गेटवे में पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली थी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद रिसेप्शन पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट की फ़ी पे की थी और अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म किया था। अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के बाद उसने नर्स के पास जाके अपने पेशेंट वाइटल्स ऐड करवाए थे। अपने वाइटल्स ऐड करवाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका जो था वो मुनव्वर हुसैन था। तो मैं मुनव्वर हुसैन डॉक्टर को लॉगिन कर लेता हूँ। हर डॉक्टर का सेपरेट लॉगिन होगा तो मैं मुनव्वर हुसैन को लॉगिन कर लेता हूँ। तो एज अ डॉक्टर मैं डॉक्टर के डैशबोर्ड में डॉक्टर पोर्टल के अंदर मैं व्यू टुडे कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करूँगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास पेशेंट आमिर अली, जिसका अपॉइंटमेंट टाइम ये है 8:20 पे है उसकी अपॉइंटमेंट्स का टाइम। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब का ऑप्शन तब शो होगा जब उसे नर्स ने असेस्ट कर लिया होगा। अगर यहाँ पे पेशेंट ने अपने वाइटल्स नर्स के पास जाके असेस नहीं करवाए होंगे तो यहाँ पे डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब पे क्लिक करेगा। प्रिस्क्राइब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे पेशेंट की डिटेल एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी पेशेंट की डिटेल है। पेशेंट आमिर अली था, डॉक्टर नेम मुनव्वर हुसैन है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, पेशेंट की जेंडर है, पेशेंट की आईडी है। अगर पेशेंट हमारे सिस्टम में न्यू होगा, अगर पेशेंट हमारे सिस्टम में न्यू आता है और उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते तो इस सूरत में सबसे पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे क्लिक करता हूँ। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे क्लिक किया तो एक पॉपअप अपीयर होगा। उस पॉपअप के अंदर डॉक्टर पेशेंट के करंट सिम्टम्स डालेगा। तो पेशेंट के करंट सिम्टम्स डॉक्टर जो है वो कोई कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकता है हमने डॉक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि डॉक्टर को कम से कम टाइप करना पड़े, डॉक्टर का कम से कम टाइम कंज्यूम हो। तो डॉक्टर जैसे ही कोई कीवर्ड टाइप करेगा, मैंने NA लिखा तो NA से जो कीवर्ड उसे मिलेंगे वो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे ही इसे सिलेक्ट करेगा तो एक ऑटोमेटिक सेंटर में कॉमा डल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर कुछ और भी सिम्टम्स उसके इसी तरह से ऐड कर सकता है। और अगर कोई सिम्टम्स लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर खुद से भी टाइप करके लिख सकता है। इसी तरह पेशेंट की करंट और प्रीवियस डिजीज़ जो हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट को मैं डॉक्टर ने एज अ डॉक्टर मैंने टाइप किया है हेपेटाइटिस HEP, तो उसे पूरा नहीं लिखना पड़ रहा वो इनमें से। जैसे उसे हेपेटाइटिस A है वो हेपेटाइटिस A सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद वो फूड पॉइजनिंग को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह वो कीवर्ड टाइप करता जाएगा और उस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई भी लिस्ट में से उसकी डिजीज़ सेलेक्ट कर लेगा। डिजीज़ सेलेक्ट करने के बाद पेशेंट ने जो पहले से मेडिसिन पेशेंट यूज़ कर रहा होगा, डॉक्टर वो ऐड कर देगा ताकि वो पेशेंट को दोबारा से वो मेडिसिन ना दे सके या वो पेशेंट की हिस्ट्री में ऐड हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट जब डॉक्टर के पास विज़िट करता है तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री के अंदर से उसे देख सके। तो पेशेंट की यूज्ड मेडिसिन जो है, लेट्स सपोज कि जैसे पेशेंट पेनाडोल एक कर रहा है, मैंने PA लिखा तो ऑटोमेटिकली पेनाडोल आ गया। अगर कोई मेडिसिन सिस्टम में नहीं है तो डॉक्टर वो भी लिख सकता है। जैसे मैं एक मेडिसिन है एरिनिक फोर्ट, उसको ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर यहाँ पे कोई अपने रिमार्क्स दे सकता है। रिमार्क्स देने के बाद डॉक्टर सबमिट करेगा। सबमिट करने से उसके रिमार्क्स जो हैं और उसके पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर जाके ऐड हो जाएंगे। पेशेंट की हिस्ट्री में सिम्टम्स ऐड करने के बाद
डॉक्टर सिस्टम के अंदर से रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन को ही चूज़ करेगा। रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन चूज़ करके, जैसे मैंने एज अ डॉक्टर उसे डायग्नोज किया कि उसे खांसी की बीमारी है, तो मैंने कफ को सर्च किया। कफ को सर्च करने के बाद मेरे पास उसकी ये रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी। रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ सिम्टम्स होंगी। नंबर ऑफ़ सिम्टम्स के साथ साथ डॉक्टर ने रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर ऑफ़ पॉसिबल मेडिसिन जो डाली होंगी वो शो हो जाएंगी। मैंने ये देखा उसे खांसी है, खांसी के लिए मैं सिरप सेलेक्ट कर लूँगा। ये सिरप है, सिरप 2 है, सिरप 3 है, कुछ इस तरह से। अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर खुद से देना चाह रहा है उसे मेडिसिन, तो यहाँ पे मेडिसिन लिख सकता है। मैं जैसे ऑगमेंटन लिख लेता हूँ। इसके बाद डॉक्टर इसी तरह यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेगा। डॉक्टर उसे दे सकता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या सेट करनी है, कि वो ट्वाइस अ डे खाएगा, कितने दिन के लिए, ड्यूरेशन उसका क्या होगा। इसी तरह यहाँ से कुछ सेट कर लेगा। उसे बिफोर फूड खानी है तो वो सारों पे बिफोर फूड क्लिक कर देगा। अगर आफ्टर फूड खानी है जिस पे, तो उस पर आफ्टर फूड पे क्लिक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर इसको सबमिट करेगा। जैसे ही डॉक्टर इसे सबमिट करेगा तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी जो डॉक्टर ने मेडिकेशन उसे दी होंगी वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगर डॉक्टर ने ये उसे एक डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन दे दी है, अगर कोई दूसरी डिज़ीज़ भी उसके अंदर पाई जाती है तो डॉक्टर उससे भी उसे मेडिसिन दे देगा। तो यहाँ हमने ऑटो कंप्लीट सर्च लगाई है, तो ऑटो कंप्लीट सर्च के अंदर भी डॉक्टर यहाँ से सर्च कर सकता है। तो ये मैंने डायरिया टाइप किया, डायरिया लिखा, तो डायरिया की भी एक ही टैब है। तो मैं कोई और प्रिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ जिसकी टैब जो है वो ज़्यादा हो। मैं हाई फीवर ले लेता हूँ क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेडिसिन जस्ट सेलेक्ट की है। तो यहाँ से डॉक्टर उसके सिम्टम्स भी ऐड कर सकता है। नेक पेन है, फ्लू है, हेड पेन है। तो यहाँ हमारे सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया है कि उसके सिम्टम सक्सेसफुली सिस्टम में ऐड हो चुके हैं। तो ये देखें, अभी हेड पेन, फ्लू और नेक पेन ये उसके पेशेंट के सिम्टम्स में ऐड हो चुके हैं। ये उसके करंट सिस्टम जो डॉक्टर ने डाले थे ये फिज़िकल एग्जामिनेशन के वक्त ये वो है। इसके बाद डॉक्टर पेशेंट के वाइटल्स भी चेक कर सकता है कि नर्स ने उसके क्या क्या वाइटल्स डाले थे। तो ये मैंने जब पेशेंट नर्स के पास गया था तो उसके ये वाइटल्स थे। तो डॉक्टर यहाँ से देख सकता है कि उसके हार्ट रेट कितना है, उसका बीपी कितना है, उसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, उसका टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट कितना है। तो इस तरह की चीज़ें वो वाइटल्स के अंदर से देख सकता है। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट को कोई लैब टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। तो यहाँ डॉक्टर ऐड लैब टेस्ट पे क्लिक करेगा तो हमारा सिस्टम एक प्रॉम्प्ट देगा कि आप जो है मेजर टेस्ट जो है वो पहले सेलेक्ट करें। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर मेजर टेस्ट अवेलेबल है। हेमाथोलॉजी रूटीन, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे सर्च करेगा तो इसके सब टेस्ट जो है हमारा सिस्टम शो कर देगा। ये शो करने के बाद डॉक्टर इनमें से जो टेस्ट डॉक्टर ने देना होगा, डॉक्टर मैं ESR लिख रहा हूँ, E.S, तो सिस्टम ने ये 2 टेस्ट इस नेम से शो कर दिए हैं। तो मैं ये 2 टेस्ट देना चाह रहा हूँ। मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ से ये उसने ESR सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से ये क्लोटिंग टाइम, ली एंड वाइट, एक ये भी टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई रैंडमली। ये मैंने टेस्ट एज अ डॉक्टर सेलेक्ट करके जब ही मैंने सेव पे क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन में सक्सेसफुली एडिड हो चुके हैं। इसी तरह
डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एक्सरे भी रिकमेंड कर सकता है, उसके प्रीवियस लैब टेस्ट भी देख सकता है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकता है। तो लैब टेस्ट ऐड करने के बाद डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट करके उसे पेशेंट को दे सकता है। तो मैंने एज अ डॉक्टर सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया तो उसकी ये प्रिस्क्रिप्शन ई हेल्थ गेटवे के सिस्टम के अंदर सेव भी हो जाएगी और साथ ही इसकी प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। जो ही मैंने इस पर सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया तो ये उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में हमारे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे हमारा प्रिंटर इसके साथ अटैच होगा, तो डॉक्टर यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेगा तो उसका प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट हो जाएगा। ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन का व्यू है। यहाँ पे जो डॉक्टर ने उसे टेस्ट रिकमेंड किए थे वो शो हो रहे हैं, या पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं, या पेशेंट के जो वाइटल्स थे चेकअप करवाते वक्त ये वो आ रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट की मेडिकेशन शो हो रही है, पेशेंट की डिटेल है और पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन का एक ख़ास बार कोड है कि डॉक्टर बाद में इसे बार कोड से भी सर्च आउट कर सकता है। डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब कर लिया। प्रिस्क्राइब करने के बाद डॉक्टर वापस डैशबोर्ड पे चला जाएगा और फिर आगे व्यू टुडे कन्फर्म अपॉइंटमेंट्स पे चला जाएगा ताकि नेक्स्ट पेशेंट को डायग्नोस कर सके।